जितने भी अनैतिक कर्म हो रहे हैं सब कुछ धर्म की चादर ओढ़ करके किए जा रहे हैं। एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के रक्त का प्यासा बन चुका है। तो आज ऐसे तथाकथित धर्मों को देख करके लोगों की धर्म से आस्था डगमगाने लग गई है। ये मत पंथ संप्रदाय आज धरती पर एक बहुत बड़े अशांति का कारण बने। धर्म कदापि अशांति का कारण नहीं बन सकता। तो समाज पंथों में जातियों में बट गया, आप क्या उम्मीद करते हैं वो देश बचेगा, वो समाज बच सकता है? जैसे भी रामभद्राचार्य चिल्ला रहे थे ना, राम को मानना पड़ेगा, कृष्ण को मानना पड़ेगा, वो समय आ गया अब तो मानना पड़ेगा। अरे क्या राम कृष्ण के मानने का अब समय आया, पहले नहीं था क्या? आज धर्म नाम की वस्तु दुनिया में ऐसी होगी जो सबसे ज्यादा खून खराबा, लूटपाट, हाय हत्या, बलात्कार, आगजनी, जितने भी अनैतिक कर्म हो रहे हैं सब कुछ धर्म की चादर ओढ़ करके किए जा रहे हैं। इतना तो विवाद देश की सीमाओं को लेकर के नहीं जितना धर्म को लेकर के है। आप सोचिए, एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के रक्त का प्यासा बन चुका है और सब कुछ धर्म के नाम पर चल रहा है। तो आज ऐसे तथाकथित धर्मों को देख करके लोगों की धर्म से आस्था डगमगाने लग गई है। जो ठीक ठाक लोग हैं ना, मैं केवल उन्हीं लोगों की बात नहीं करूंगा, मैं अपने सनातन के लोगों की भी बात करूंगा कि धर्म के नाम पर जो भी लोगों ने अपनी फैक्ट्रियां, अपनी दुकानें, अपने धंधे खड़े किए हैं, उन सबको देख करके जो प्रबुद्ध वर्ग है उसकी धर्म से आस्था अब डगमगाने लगी है। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि धर्म होता क्या है। आज आपके देश में कितने धर्मों को मानने वाले लोग रह रहे हैं? सभी एक बात कहते हैं, भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यानी इस भारत में कोई भी रहकर के धर्म के नाम पर कोई खुला तांडव कर सकता है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। वो कहते हैं हमारे धर्म में लिखा हुआ है। तो धर्म सबसे बड़ा धरती पर अशांति का कारण आज बना हुआ है। लेकिन मेरे शब्दों को ध्यान दीजिए, धर्म कदापि अशांति का कारण नहीं बन सकता। धर्म तो प्रेम, सद्भाव और भाईचारे की बात ही करता है। लेकिन धर्म के नाम पर जो आज मत पंथ संप्रदाय खड़े हो गए हैं, जिनको इन लोगों ने धर्म का नाम दे दिया है, ये मत पंथ संप्रदाय आज धरती पर एक बहुत बड़े अशांति का कारण बने हुए हैं। वो चाहे हमारे हिंदू समाज के अंतर्गत बहुत सारे संप्रदाय चल रहे हैं। ये संप्रदाय, पंथ, मत, मजहब ये इस राष्ट्र के लिए अखंडता में बहुत बड़ी बाधक हैं। समाज बांटा जा रहा है पंथों के नाम से, संप्रदायों के नाम से, और अब जाति के नाम से बांटा जा रहा है। जो समाज पंथों में, जातियों में बट गया, आप क्या उम्मीद करते हैं वो देश बचेगा, वो समाज बच सकता है? कितना बड़ा षड्यंत्र हमारे ऊपर चल रहा है। लेकिन हम लोग जागरूक नहीं है। आप जागरूक बने, धर्म के सही स्वरूप को समझें, जो महर्षि दयानंद जी महाराज ने हमारे सामने प्रस्तुत किया। आज हमारे सनातन में धर्म के नाम पर धंधे लोगों ने खोले हुए हैं। ऊपर से पैकिंग धर्म की हुई है, लेकिन सब अपना माल भर करके बेच रहे हैं और कहते हैं धर्म है। अच्छा बताओ, धर्म एक होता है या अनेक? आप लोग कुछ कह रहे हैं एक होता है, कुछ लोग मौन बैठे हुए हैं, क्योंकि हम लोगों ने सुना है ना, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म, कितने सारे धर्म हो गए। आजकल मत पंथों के लिए धर्म शब्द प्रयोग होने लग गया है। लेकिन याद रखिएगा, धर्म हमेशा एक होता है और धर्म सार्वकालिक होता है, सार्वभौमिक होता है। जैसे भी रामभद्राचार्य चिल्ला रहे थे ना, राम को मानना पड़ेगा, कृष्ण को मानना पड़ेगा, वो समय आ गया अब तो मानना पड़ेगा। अरे क्या राम कृष्ण के मानने का अब समय आया, पहले नहीं था क्या? महापुरुष तो सार्वकालिक होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं, उनको तो सब मानते ही हैं, हर काल में उनका सम्मान होता है धरती पर। तो इन लोगों को ये नहीं पता, धर्मगुरु तो बन गए ये लोग, लेकिन ये नहीं पता कि बोल क्या रहे हैं। तो मैं आज आप लोगों के बीच में निवेदन करूंगा, धर्म को लेकर के सबसे ज्यादा इस धरती पर तांडव हो रहा है। हम धर्म के सही स्वरूप को समझें। धर्म को लेकर के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, पागल बनाया जा रहा है। धर्म को लेकर के इतना आडंबर और पाखंड खड़ा किया जा रहा है, लोग भ्रमित हो गए, लोगों को पता नहीं चल रहा कि धर्म क्या है। ऐसी स्थिति में हमको महर्षि दयानंद की शरण में जाना पड़ेगा, अपने ऋषियों की शरण में जाना पड़ेगा। वो बताएंगे कि धर्म कहते किसे हैं। देखिए, आज मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, उन लोगों में तो धर्म की कोई बात है ही नहीं। इस्लाम के अंदर तो धर्म वाली कोई बात है नहीं। जो बलात्कार की बात करे, जो लूट की बात करे, जो मारने और काटने की बात करे, क्या वो धर्म हो सकता है? उसको आप धर्म कहेंगे? वो तो कोई पंथ भी नहीं हो सकता। ये तो विचारधारा धरती पर सबसे घातक विचारधारा है। लेकिन हमारे हिंदू समाज के अंदर भी धर्म को लेकर के बहुत सारी मान्यताएं चल रही हैं। अच्छा एक बात मुझे बताइए, धर्म का फल क्या होता है जी? धर्म का फल सुखस्य मूलम धर्म, शास्त्र कहता है। अगर आप सुखी हैं तो निश्चित मानिए आपने कोई पुण्य किया है, धर्म का काम किया है, इसलिए आप सुखी हैं।
और आप जीवन में दुखी हैं तो निश्चित मानो आपका कोई कर्म बिगड़ गया, पाप हो गया, उसका परिणाम आज आपके सामने है, उसके परिणाम स्वरूप आप दुखी हैं। धर्म का फल होता है सुख और पाप का फल होता है दुख। अब आप मेरे से जुड़ने का प्रयास कीजिए। आज धर्म के नाम पर समाज में जो कुछ भी चल रहा है, ये सारी चीजें बढ़ी। आज हमने धर्म किसको मान लिया? बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करना हमने धर्म माना है। बड़ी बड़ी कथाएं कराना, जगराते कराना, साईं की चौकी चढ़ाना हमने धर्म मान लिया है। कावड़ लेकर के आना हमने धर्म मान लिया है। तुलसी की शादी कराना हमने धर्म मान लिया, शालिग्राम की शादी कराना हमने धर्म मान लिया। पता नहीं हम लोगों ने किस किस चीज को धर्म माना है। लेकिन एक बात बताओ, पहले लोग ज्यादा धार्मिक थे या आज के लोग ज्यादा धार्मिक हैं? क्यों जी, क्या मानते हैं आप लोग? पहले लोग ज्यादा धार्मिक थे ना? अच्छा, पहले मंदिर ज्यादा थे या आज के समय में मंदिर ज्यादा हैं? मेरे साथ जुड़ने का प्रयास कीजिए। जिन चीजों को हमने धर्म से जोड़ दिया, धर्म मान लिया है, ये चीज आज के समय में ज्यादा बढ़ी है, पहले ज्यादा थी। तो मंदिर में जाना, पूजा करना, मंदिर में मूर्ति की पूजा करना, है ना, नए मंदिरों का निर्माण करना, ये पहले मंदिर ज्यादा होते थे, आज के समय में मंदिर ज्यादा हैं। आज के समय में ज्यादा है। पहले कथाएं ज्यादा होती थी, आज के समय में ज्यादा हो रही हैं। पहले कावड़ लेने लोग ज्यादा जाया करते थे, आज के समय में ज्यादा जा रहे हैं। पहले जगराते ज्यादा होते थे, आज के समय में ज्यादा हो रहे हैं। ये सारी चीजें बढ़ गई। लेकिन पहला व्यक्ति ज्यादा सुखी था या आज का व्यक्ति ज्यादा सुखी है? यहां बिल्कुल शीर्षासन हो गया, उल्टा हो गया मामला। इसका मतलब धर्म का फल तो सुख होता है, यानी इन चीजों का धर्म से कोई लेना देना होता तो इन चीजों के बढ़ने से धरती पर धर्म बढ़ना चाहिए था, नहीं बढ़ना चाहिए था? बोलो हाँ या ना? बढ़ना चाहिए था। ये सारी चीजें बढ़ गई लेकिन धर्म घट गया। इसका मतलब इन चीजों का धर्म से कोई भी लेना देना नहीं है। और ये बिल्कुल यथार्थ बात मैं आपके बीच में बोल रहा हूं, इन चीजों का धर्म से कोई भी लेना देना नहीं है। ये सब कुछ धर्म के नाम पर ढकोसला चल रहा है, धर्म के नाम पर धंधा चल रहा है। लोग वास्तविक धर्म को भूल गए हैं। एक महर्षि दयानंद हमारे बीच में प्रादुर्भूत हुए, उन्होंने हमको धर्म की सही व्याख्या की। आजकल लोग आर्य समाज को भी अलग से कोई धर्म मानते हैं। जैसे दूसरे मतपंथ चलते हैं ना, वैसे लोग आर्य समाज को भी कहते हैं जी आर्य समाज का धर्म क्या है, आर्य समाज किसको मानता है। तो हमेशा जीवन में याद रखिएगा, आप आर्य समाज में आते हैं लेकिन क्लियरिटी कर लीजिए अपने जीवन में, आर्य समाज कोई मत मजहब संप्रदाय का नाम नहीं है। आर्य समाज कोई पंथ नहीं है, आर्य समाज कोई मत नहीं है, आर्य समाज कोई संप्रदाय नहीं है। तो आर्य समाज क्या है? आर्य समाज एक क्रांतिकारी विचारधारा का नाम है। आर्य समाज एक क्रांतिकारी आंदोलन का नाम है। आर्य समाज एक सुधारवादी आंदोलन का नाम है। आर्य समाज किसी मत मजहब पंथ का नाम नहीं है। हमारा अलग से कोई धर्म नहीं है। धरती पर बहुत सारे मत पंथ चल रहे हैं आज, उनका अपने से अलग से कुछ ग्रंथ बने हुए हैं, है ना। कोई किसी का पाठ करता है, कोई किसी का पाठ करता है, उसको अपना धर्म ग्रंथ उन लोगों ने मान लिया। लेकिन आर्य समाज का बेस क्या है? आर्य समाज किसको मानता है? इस बात को आप समझने का प्रयास कीजिए। देखो, ऋषि दयानंद जी गजब की बात कहते हैं। स्वामी जी से लोगों ने पूछा कि स्वामी जी, दो प्रकार के धर्म हैं समाज में, दो प्रकार के पंथ हैं, दो प्रकार की विचारधाराएं, कुछ नई है और कुछ पुरानी है। नई को बोलते हैं नूतन और पुराने को बोलते हैं पुरातन। दो प्रकार की विचारधाराएं चल रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दो प्रकार की विचारधाराओं में यदि आपको चुनने का ऑप्शन दिया जाए तो हमको नई विचारधारा को मानना चाहिए, पुरानी को मानना चाहिए? किसको मानना चाहिए? पुरानी को। क्यों मानना चाहिए पुरानी को? क्योंकि हम कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड। जो पुरानी चीज होती है वो बेहतर होती है। लेकिन ऋषि दयानंद का चिंतन अलग है बिल्कुल। इसलिए ऋषि दयानंद सबसे निराले ऋषि हैं, हट करके बात कहते हैं, तार्किक बात कहते हैं। ऋषि दयानंद जी महाराज से लोगों ने पूछा, महाराज जी नूतन को माने या पुरातन को माने, आप किसको मानते हो? आप नूतन को मानते हैं? ऋषि दयानंद कहते हैं नहीं, नूतन को नहीं मानते। पुरातन को मानते हो? ऋषि कहते हैं नहीं मानते पुरातन को। क्यों नहीं मानते? नूतन को मत मानो, पुरातन को तो मानो। तो ऋषि का तर्क देखो, ऋषि कहते हैं आज जो नूतन है कालांतर में वो पुरातन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इस्लाम नूतन है, केवल 1450 साल हुए हैं, लेकिन 1 लाख वर्ष बाद पुरातन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो क्या हम इस्लाम को मानना प्रारंभ कर देंगे? ईसाईयत को मानना प्रारंभ कर देंगे? ऋषि का तर्क देखो, ऋषि कहते हैं आज जो नूतन है कालांतर में पुरातन हो जाएगा।
आज जो पुरातन है कभी वो भी नूतन रहा होगा, आज ही तो पुराना हो गया, कभी तो नया रहा होगा। इसलिए न तो मैं नूतन को मानता हूं, न मैं पुरातन को मानता हूं, मैं तो सिर्फ सनातन को मानता हूं। लोगों ने कहा महाराज सनातन क्या है ये? आज धरती पर सनातन का बड़ा, भारत में तो बड़ा जोर शोर हो रहा है, हम सनातनी है, हमारी सरकार भी बैठी है केंद्र के अंदर। तो लोग ये कहते हैं हम सनातनी है, उनको सनातनी का मतलब नहीं पता। और हमारे आर्य समाजी भाई बंधु भी कंफ्यूज है इस बात को लेकर के। हम घरों में जाते हैं तो माता कहती है स्वामी जी हमारी बहू सनातनी परिवार से आ गई है, हम आर्य समाजी है। यानी बहू सनातनी है, हमारे समाजी, इसका मतलब हम सनातनी नहीं है क्या? सनातन का मतलब क्या है? सनातन का मतलब जो सदा से। अच्छा सदा से कब से बताओ? जब से सृष्टि बनी है। तो सृष्टि को बने कितना समय हो गया? तो आपका सनातन धर्म 2 अरब वर्ष पुराना है, फिर तो कोई बड़ी बात नहीं रही है। तो फिर तो आपका सनातन भी इस्लाम और भाई ये नए हैं और आपका पुराना हो गया, क्या अंतर रह गया? सनातन का मतलब सदा से। सदा से मतलब कब से? ये संसार बना तब से नहीं। कितने संसार बन गए वो तो सदा से, ये प्रश्न ही पैदा नहीं हो सकता कब से, सदा से। कितनी सारी सृष्टियां बन गई, बिगड़ गई, बनती रहेंगी। सनातन का मतलब होता है अनादि। सनातन का मतलब अनादि। केवल इसी संसार से आप नहीं मानेंगे। हमारे सनातन धर्म का मूल क्या है? हमारा धर्म ग्रंथ क्या है बोलो? वेद है। वेद अखिलो धर्म मूलम, वेद हमारे धर्म का मूल है, वेद सनातन का मूल है। ये भी अपनी क्लियरिटी कर लीजिए। आज हम लोगों से पूछते हैं कि आपका धर्म ग्रंथ क्या है, तो हिंदू समाज के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई कहता है हनुमान चालीसा, कोई कहता है भागवत, कोई कहता है रामायण, कोई कहता है महाभारत, कोई कहता है गीता। हम लोगों को अपना धर्म ग्रंथ नहीं पता। ये सारे धार्मिक ग्रंथ हो सकते हैं, लेकिन धर्म ग्रंथ एक है हमारा, और वो धर्म ग्रंथ है वेद। वेद अखिलो धर्म मूलम। अच्छा वेद कब से ये बताओ? वेद कब से? वेद को कितना समय हो गया? वेद अनादि है भाई। आप वेद को ये मत कहो कि सृष्टि के कल्प में यथा पूर्वम कल्पयत। हर सृष्टि जब जब विधाता सृष्टि बनाते हैं तो परमात्मा के ज्ञान में कोई घटोत्तरी बढ़ोतरी नहीं होती है। परमात्मा का ज्ञान हमेशा एक रस रहता है। इंसान का ज्ञान घटता और बढ़ता है। आज हमारे ज्ञान का लेवल है, हम कुछ स्टडी करेंगे तो ज्ञान का लेवल और बढ़ जाएगा। 10वीं क्लास में कुछ होता है, 12वीं में कुछ होता है, और स्नातकोत्तर में ज्ञान का लेवल बढ़ जाता है हमारा। तो क्या परमात्मा का ज्ञान भी घटता बढ़ता है? तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, शास्त्र कहता है। उस परमात्मा के ज्ञान में रत्ती भर बढ़ने की गुंजाइश नहीं है, वो पूर्ण है। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, वो सर्वज्ञता का बीज है, उसमें लेश मात्र भी बढ़ोतरी नहीं हो सकती। उसका ज्ञान एक रस रहता है। तो वेद क्या है? परमात्मा का ज्ञान। परमात्मा अनादि है, तो परमात्मा का ज्ञान भी परमात्मा के साथ रहेगा या नहीं रहेगा? भाई परमात्मा है तो मेरा ज्ञान मेरे पास में है ना, तो परमात्मा का ज्ञान परमात्मा के साथ में है। तो जब सृष्टि का निर्माण होता है, प्रलय हो जाती है, तो परमात्मा तो तब भी रहता होगा प्रलय के समय में। तो परमात्मा के साथ परमात्मा का ज्ञान भी तो रहेगा। तो जैसे परमात्मा अनादि है, परमात्मा का ज्ञान है वेद, तो वेद भी अनादि। और आपका सनातन कहां से निकला? वेद से निकला, इसलिए सनातन है अनादि। सनातन का ये मत कहिएगा कि 2 अरब वर्ष हो गए हमको, नहीं। सनातन का मतलब जो अनादि है, जो सदा से है। सदा से कब से? ये प्रश्न ही पैदा नहीं हो सकता। कब से का तो प्रश्न ही पैदा नहीं हो सकता जब हम कहेंगे वो सदा से है।